साल भर ईदगाह पर पूरे हमारे माँ और बहनों को हुजूम होता है ईदगाह पर, तो उसे कबूल कर लिया जाता है। मगर अगर अनीस अजहर कुछ कर रहा है और कोई सियासी जरा सा उसके अंदर लोगों को दिख रहा है कुछ सियासी लोग कर रहे हैं, तो तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ये मुनासिब बात नहीं है। कहीं ना कहीं से कुछ नौजवान घुस जा रहे हैं, कुछ नौजवान खवातीन को और बूढ़ी औरतों को बोल देते हैं खाला हमारा टिकट ले लो, और वो उनको नहीं पता होता बूढ़ी औरतों को हमारी खवातीन को वो उनको टिकट लेके दे देती हैं। इस तरीके से वो अंदर आ जाती हैं। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाकिर शाह। इस वक्त हम मौजूद है मालेगांव शहर के उस फेस्टिवल में जो मालेगांव शहर की आन बान शान हर साल में एक बार बनता है। मालेगांव शहर 2017 से फेस्टिवल का आगाज़ हुआ। बीच में कोविड काल में 3 साल का वक्फा गुजर गया और उसके बाद वापस ये 6वां फेस्टिवल मालेगांव शहर में कामयाबी के साथ जारी वो सारी है। मालेगांव शहर में सबसे ज़्यादा खवातीन का हुजूम अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो मालेगांव शहर के इस लगने वाले मालेगांव फेस्टिवल में देखने को मिलता है। और इस मर्तबा भी मालेगांव शहर का फेस्टिवल जो खलील हाई स्कूल के वसी ग्राउंड पर आज के अपने 10वें दिन में शामिल हो चुका है। हर दिन इसकी बढ़ती मकबूलियत और खवातीन के हुजूम के साथ यहाँ पर लोग इत्मीनान के साथ अपनी फैमिली के साथ अपने परिवार के साथ यहाँ आते हैं, सैर व तफरी करते हैं, इंजॉय करते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं और कुछ खुशी के लम्हात अपने परिवार के साथ इस फेस्टिवल में गुजारते हैं। उसी फेस्टिवल को लेकर आज हम जो इसके ओनर है, जो इसके कन्वीनर है, हाफिज अनीस अजहर से बातचीत करेंगे कि इस फेस्टिवल के मुतालिक और क्या मालूमात जानकारियाँ वो हमारे चैनल के ज़रिए हमारे देखने वाले जो व्यूवर्स है और आम जनता तक क्या पहुंचाएंगे। इस्तकबाल है अनीस अजहर साहब आपका अब तक न्यूज़ इंडिया पर। ये फेस्टिवल किस तरीके से जारी वो सारी है और क्या इस फेस्टिवल को रखने का जो खास मकसद था वो क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम शहरियान, मालेगांव फेस्टिवल का 6ठा सीज़न चल रहा है और ये जो फेस्टिवल है इस मरतबा एक नया तजुर्बा किया गया और सिर्फ ख़वातीन और बच्चों के साथ और फैमिली के लिए और फैमिली के साथ ही मर्दों का दाखिला हो, इस बात के ऊपर हम पूरी कोशिश के साथ हमने इस फेस्टिवल की शुरुआत की इस साल और उसके अंदर हम लोगों को अच्छे ढंग से कामयाबी मिली, मगर पूरी 100% कामयाबी नहीं मिली है। इंशाअल्लाह आने वाले सालों में धीरे धीरे हम इस पर भी काबू पा लेंगे। अभी भी ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ नौजवान घुस जा रहे हैं, कुछ नौजवान खवातीन को और बूढ़ी औरतों को बोल देते हैं खाला हमारा टिकट ले लो, और वो उनको नहीं पता होता बूढ़ी औरतों को हमारी खवातीन को वो उनको टिकट लेके दे देती हैं। इस तरीके से वो अंदर आ जाते हैं। वरना हमारे जो स्टॉल है इसके ऊपर जो टिकट का उन लोगों को सख्ती के साथ ममानत की गई है कि नौजवानों को टिकट नहीं देना है, सिर्फ फैमिलीज़ को टिकट देना। बहरहाल हमने इसके ऊपर काफ़ी काबू पा लिया इस मरतबा। इंशाअल्लाह जितना काबू पाए हम आइंदा और उसके ऊपर कोशिश करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। 10वां दिन है आज मालेगांव फेस्टिवल का। खवातीन का और फैमिली का बढ़ता हुआ हुजूम इस बात की गम्माजी कर रहा है कि इसकी मकबूलियत रोज़ अफजू है। पूरे महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों से लोग आ रहे हैं, यहाँ विज़िट कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों से लोग आकर यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। इसलिए हमें मालूम पड़ रहा है कि बाहर से 10-20 नौजवानों का 8-10 लोगों का जो ग्रुप आता है जेंट्स का, जब उनको टिकट नहीं दिया जाता तो वो बोलते हैं कि हम लोग बाहर से आए हैं। जैसे अभी सिल्लोड़ से कल लोग आए थे, एक सोमो में भर के आए थे, 8 लोग थे सिल्लोड़ से, सब जेंट्स थे। जब उनको टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने कहा अगर हम लोग सिल्लोड़ से तो फेस्टिवल में आए,
फिर मुझे फ़ोन आया, फिर मैं गया गेट पर और उनको मैं अंदर लेकर आया। अच्छा। तो इस तरीके से मालूम हो रहा है कि बाहर से भी लोग कैसे आ रहे हैं। तो गोया कि ये मालेगांव फेस्टिवल की मकबूलियत जो पूरे महाराष्ट्र में चल रही है और महाराष्ट्र के दूर दूर के शहरों से लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। सिर्फ 10 दिन का होने की वजह से पूरा महाराष्ट्र को हम लपेट नहीं पा रहे हैं। आइंदा इसका दिन बढ़ाएंगे हम। अच्छा। जब हम इसका दिन बढ़ाएंगे, जैसा कि हैदराबाद फेस्टिवल होता है, तो हैदराबाद फेस्टिवल में मैंने विजिट किया है 2 मरतबा। अच्छा। तो वो 45 दिनों का होता है। अच्छा। हैदराबाद फेस्टिवल 45 दिनों का होता है। तो उसकी खास बात ये होती है कि वो धीरे धीरे पूरे मुल्क में उसकी बात चलती है, पूरे मुल्क से स्टॉल वहाँ पहुँचते हैं। अभी रमज़ान है, शब बारात है, तो क्या मालेगांव फेस्टिवल में दुकानें बाहर से भी मतलब लोग आके लगाते हैं, खरीदो फुर्कत भी होता है, क्या मतलब इसको मुद्दत आगे बढ़ाने को लेकर? नहीं, ये बात ऐसी है कि अभी यहाँ पर अपना कश्मीर का जो स्टॉल है, औरंगाबाद का है और बड़ी बड़ी कंपनियों का स्टॉल है, अमरावती का है, बारामती का स्टॉल है, इसी तरीके से मुख्तलिफ शहरों का स्टॉल है, भिवंडी का है, बॉम्बे का है, मुख्तलिफ शहरों का स्टॉल है यहाँ पर। मगर अगर इसका दिन अगर हम लोग बढ़ाएंगे आगे चल के और इसको और महफूज बनाने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह पूरे मुल्क से स्टॉल आएंगे यहाँ। मैंने हैदराबाद फेस्टिवल में देखा है पूरे मुल्क का स्टॉल होता है, सिर्फ कश्मीर का 20-25 स्टॉल वहाँ हैदराबाद फेस्टिवल में, और वहाँ तो कई लाख रुपये देते हैं एक दुकान लगाने का। यानी हाँ, इतना बड़ा फेस्टिवल होता है। यानी देखा, और सिर्फ एंट्री फी वहाँ पे 100 रुपया 50 रुपया है। तो बोलने का मतलब ये कि ये जो कहना जी फेस्टिवल है, ये कारोबारी एक प्लेटफॉर्म है। दिल्ली में जागृति मैदान, प्रगति मैदान में तो हर महीना फेस्टिवल लगता है। अच्छा। वहाँ एक महीने का, 15 दिन का, फिर साल में 4-5 मरतबा होता है। जिस तरीके से अनीस भाई आप बता रहे हैं कि स्टॉल बारामती के स्टॉल है, अमरावती के स्टॉल है, भिवंडी है, मुंबई है, अलग अलग से, तो क्या अब मालेगांव फेस्टिवल का नाम बदलकर महाराष्ट्र फेस्टिवल किया जाएगा? नहीं, जो जहाँ पर भी फेस्टिवल होता है तो वहाँ के उस शहर के नाम से ही होता है, ताकि लोगों को पता चले कि हमको कहाँ जाना है। फिर क्या रहता है, जो लोग चल के धंधा करते हैं पूरे मुल्क में, वो लोग को पता रहता है कि जनवरी में मालेगांव में होगा, इसमें हैदराबाद में होगा, इस वक्त तो बेंगलोर में होगा, फिर दिल्ली में होगा, फिर जैसे अभी कोकन मेला भी चल रहा है। अभी आप देखेंगे, सर्च कीजिए यूट्यूब पे, कोकन मेला चल रहा है। तो वहाँ पर भी ऐसे ही हर साल अब वो लोग कर रहे हैं, मुमरा में होता है। तो ये सब चीजें हैं, इसी की टक्कर ले रहा है मालेगांव जैसे छोटा शहर, और वही उन्हीं लोगों के मुकाबले में हम खड़े हैं। मगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है स्टॉल लगाने के लिए, मगर यहाँ पर हम लोग कम से कम रेट में, कम से कम चार्ज में, कम दिनों का भी होता है, कम दिनों करके इसको हम मालेगांव को दर्शा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर एक मुखालफत भी देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से इसके कहीं ना कहीं पोस्टें वगैरह भी लोग चलाते हैं। नहीं, असल में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मेरे शहर के लोगों को और मुखालफत करने वाले मेरे भाइयों को, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो है कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। देखो, मैं तो अभी आपने बोल दिया कि कन्वीनर है अनीस अजहर, मैं ये भी किसी को नहीं बोलता। आज 15 दिन हो गया, आपने किसी के मुंह से नहीं सुना होगा। हम लोग तो अपना नाम भी नहीं कुछ बोलते भाई। ये मालेगांव के लोगों का प्रोग्राम, ये हम लोग पूरे स्टॉल होल्डर लोगों का प्रोग्राम है, ये मालेगांव फेस्टिवल ट्रस्ट का प्रोग्राम है। आसिफ साहब ने इसका कहना चाहिए कि थिंकिंग दी, आसिफ साहब की सरपरस्ती रहती है, तो साहब भी नहीं चाहते, हम लोग कोई नहीं चाहते कि भाई हम लोग का नाम, ये हमारे शहर का प्रोग्राम है। जो लोग मुखालफत करते हैं उनको मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, इसको सियासी नज़रिए से मत देखो। ये हमारा इत्तेहाद है हमारे शहर का, सियासत सब कुछ नहीं है। थोड़ा सी कुछ अगर यहाँ पर मतलब किंतु परंतु हो गया तो उसको उछाला जाता है। नहीं, थोड़ा थोड़ा कर किया जाता है, कुछ लोग उसको उछालते हैं। लोग बोलते हैं मस्जिदों मीनारों के शहर में ये क्या हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। यही मस्जिदों मीनारों का शहर है। साल भर ईदगाह पर पूरे शहर हमारे माँ और बहनों का हुजूम होता है ईदगाह पर, जाहिर सी बात है, तो उसे कबूल कर लिया जाता। मगर अगर अनीस अजहर कुछ कर रहा है और कोई सियासी जरा सा उसके अंदर लोगों को दिख रहा है कुछ सियासी लोग कर रहे हैं, तो तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ये मुनासिब बात नहीं है। ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ हर सियासी पार्टी के लोगों का स्टॉल है। शहर की आवाम को जाने के लिए, तफरी के लिए, हाँ, ये हमारा इत्तेहाद है। बच्चों के लिए टूटोरियम में प्रोग्राम चल रहा है, हुनर को संवारना। बिल्कुल ये पूरे हमारे शहर का प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम है। मालेगांव फेस्टिवल हमारे मालेगांव शहर की इज्जत है। ये करके जब हम मुत्तहिद रहेंगे, हमारा शहर मुत्तहिद रहेगा। मैं बोल रहा हूँ पूरे मुल्क से लोगों को अपने को लाना है मालेगांव में। हमारा टारगेट क्या है?
पूरे मुल्क से लाना है लोगों अच्छी को। छवि, एक अच्छी पहचान। हाँ, तो लोग आएंगे पूरे मालेगांव में, फेस्टिवल मालेगांव फेस्टिवल चलेगा, मालेगांव के लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। अभी देखो 250 स्टॉल है, इतने लोगों का रोजी रोजगार चल रहा है, कई लोगों लोग को काम हिम्मत कर रहे हैं, फिर कितने रिक्शा लोग, वालों की रोजगार बढ़ रहा है। सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। तो इसको ऐसा मत देखो, मैं गुजारिश करूंगा जो लोग मुखालफत कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे आके देखें, और थोड़ी बहुत जो बदनज़मी हो जा रही है, हम लोग भी इंसान हैं और हम लोग भी अभी सीख रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। हम लोग उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। उसी सिलसिले की कड़ी थी कि सिर्फ खवातीन और फैमिली की एंट्री हमने की, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अच्छा रिस्पॉन्स मिला। क्या अभी आज का 10 दिन का फेस्टिवल रहता है, आखिरी दिन है, क्या इसको 1-2 रोज के लिए और नहीं, अभी असल में आखिरी दिन नहीं है आज, हमने कल एक दिन आरसी तौर पे बढ़ाया है और हमारे स्टॉल होल्डर्स का और आवाम का बेहद इसरार है कि शब बारात के दिन इसको बंद करके शब बारात के दूसरे दिन बुध के दिन भी इसे जारी रखा जाए। बहुत सारे लोग नहीं आए हैं अभी, मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं, कल परसों से फ़ोन रिसीव करके मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं, शहर मालेगांव के मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और बड़ी बड़ी शख्सियतों के फ़ोन आ रहे हैं कि शहर में ज़्यादा उतनी चर्चा नहीं थी, अब शहर के लोगों को मालूम हुआ है तो ख़त्म कर रहे हैं आप लोग इसको 2-4-5 दिन और आगे बढ़ाओ। मुझे शहर में, आप मेरा मोबाइल चेक कर लें, मेरे को 2500 कॉल कल से आए। अच्छा। हाँ, मैं बहुत परेशान हो गया, तो मैंने साथियों से मशवरा किया और थोड़ा मैंने इजाज़त ली, अपने बड़ों से भी इजाज़त ली। तो कल की अभी एक दिन की आरसी इजाज़त मिली है, हो सकता है हम शब बारात के बाद कभी एक दिन करें, शब बारात के दिन बंद रखें, मगर अभी कल के दिन का तो इंशाल्लाह रहेगा। कल शाम तक तो फेस्टिवल है। मैं शहर के लोगों से कहना चाहता हूँ कि फेस्टिवल आज नहीं ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ कि फिर आखिरी दिन इतनी भीड़ आ जाती है कि हम लोग कैसे कंट्रोल करें। तो कल का दिन भी रहेगा फेस्टिवल, कम से कम इतना तो आज तय है, फिर कल की बात हम कल देख लेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे कि शब बारात के दूसरे दिन क्या करना है। शब बारात के दिन तो बंद रहेगा बहरहाल, इंशाअल्लाह कल फेस्टिवल जारी रहेगा। शहर के लोगों को मैं इस बात की इत्तला दे रहा हूँ। चलिए, ये थे हमारे साथ में हाफिज़ अनीस अज़हर, जिन्होंने फेस्टिवल के मुतालिक बेबाकी से अपनी बातें रखी, इसका अखराज और मकासद बताए, और ये एक रोज़गार का ज़रिया है, ये मालेगांव की एक शनाख्त है, एक पहचान है, और इस पहचान को महाराष्ट्र भर नहीं बल्कि देश भर में पहुंचाने के लिए जद्दोजहद मेहनतें कोशिशें कर रहे हैं। कुछ खामियां, कुछ गलतियां होती है उसे भी कबूल कर रहे हैं, उसमें बेहतरी लाने और सुधार लाने की भी यहाँ पर उनकी मेहनत और जद्दोजहद कोशिशें रहेंगी। जो लोग इसको लेकर मजम्मत और मुखालफत की पोस्टें करते हैं, उनसे भी उन्होंने गुजारिश की है कि इस तरीके की हरकत ना करें, बल्कि अगर कुछ खामियां हैं तो आइए हमारी निशानदेही कीजिए, हम उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आपकी बात पर भी अमल करेंगे। जिसकी शुरुआत उन्होंने इस छठे फेस्टिवल में नौजवानों को एंट्री ना देकर मालेगांव फेस्टिवल ने ये की कि ख्वातीन को, माँ बहनों की हिफाजत के साथ यहाँ पर वो रह सके, तशर्रुफ़ तफरी कर सके, एंजॉय कर सके, घूम फिर सके, खा पी सके, एंटरटेनमेंट कर सके। इसकी शुरुआत की काफ़ी अच्छा रिस्पांस उन्हें यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं साथ साथ इन्होंने कहा कि लोगों की रिक्वायरमेंट पर, उनकी अपील पर, गुजारिश पर एक दिन फेस्टिवल का भी और आगे बढ़ाया जाता है, इस बात का ऐलान भी किया। शब बरत के बाद उसे आगे जारी रखना है, बंद करना है, इसका ऐलान भी वो कल की तारीख के बाद वो भी करेंगे, वो भी हम अपने चैनल के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। फेस्टिवल में आने की लोगों को उन्होंने दावत दी है कि आइए इस फेस्टिवल में, ये मालेगांव का फेस्टिवल है, आप लोगों के लिए लगाया जाता है। तो हम भी ये कहेंगे कि जो लोग फेस्टिवल में अभी तक नहीं पहुंचे हैं, आने की ख्वाहिश रखते हैं, तो वो आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, और आगे अगर फेस्टिवल जारी रहा तो हम अपने चैनल के जरिए आप तक खबर पहुंचाएंगे, उसके बाद भी आप फेस्टिवल में आ सकते हैं। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया, जाबिर शाह के साथ।